मैं पहली बात तो रेखा गुप्ता जी को दिल से सलाम करता हूँ। 400 बसें लेके आए दिल्ली के लिए। केजरीवाल के समय में क्या था कि दिल्ली का हाल, जो बसें थी वो भी जर्जरी हालत में थी। कि जो इनलीगल कब्जा हुआ है उसको हटाया जा रहा है, तो कृपया उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई कर लो जिन लोगों ने अपने समय में इनलीगल कंस्ट्रक्शन होने दिया है। कि दिल्ली के परिवहन विभाग को कितने गर्त में ले जा करके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खड़ी कर दिया था। जो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले तो अपने गिरबान में झांके, और आप तो पहले 1000 रुपए जा करके पंजाब में दे दीजिए। शराब घोटाला और जो है परिवहन घोटाला और ये जल बोर्ड का घोटाला नहीं किया इन्होंने, शिक्षा में घोटाला किया, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने घोटाला किया। ऑक्सीजन, कोरोना काल में ऑक्सीजन का घोटाला किया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई और 100 दिन पूरे हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं आम जनता से पूछना होगा कि क्या वाकई में जिस विकास की बात कही गई थी अब दिल्ली में वो विकास देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये कहा गया कि केजरीवाल ने जो पाखंड किया उसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को पसंद किया। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपक झा है सर। दीपक झा जी, क्या कहेंगे, क्या 100 दिन की सरकार आपको अच्छी लगी और क्या बीजेपी ने वाकई बदलाव किया? मैं पहली बात तो रेखा गुप्ता जी को दिल से सलाम करता हूँ कि आपदा से फंसी हुई दिल्ली को कहीं ना तो कहीं 100 दिन में भी, देखिए आज 100 दिन में सरकार को समझने में लग जाते हैं, मगर उन 100 दिनों में ऐसे चमत्कारी काम करके दिखाए हैं। चाहे वो देवी बसेस के हो, चाहे वो स्वास्थ्य पे हो, चाहे वो यमुना में क्रूज चलाने की बात हो। और हमारे PWD मिनिस्टर परवेश वर्मा जी, देखिए दिल्ली को कहीं ना तो कहीं नर्क के बना दिया था। आपदाओं में अवसर ढूंढने का काम अगर किसी ने किया था तो प्रीवियस सरकारों ने किया था। आज दिल्ली में सही में काम हो। आज देखिए दिल्ली में बात करी जाती है, ये क्या 400 बसें लेके आए दिल्ली के लिए। केजरीवाल के समय में क्या था कि दिल्ली का हाल, जो बसें थी वो भी जर्जरी हालत में थी। केंद्र सरकार नहीं होती तो दिल्ली में जो है ट्रांसपोर्ट का जो है आपदा आता। सर मैं धन्यवाद करता हूँ बीजेपी का। दिल्ली में तमाम जो आज ये कहते हैं, पहले इनके सरकार के पास जाओ, ये कहते थे हमारे पास लाइटें नहीं है। आज आप किसी भी बीजेपी के किसी के विधायक के पास चले जाओ, आप सिर्फ उसको आधार कार्ड और बिजली का बिल दो, आपके घर पे तुरंत लाइट लग रही है। तो ये काम हुए हैं। 100 दिन बहुत कम होते हैं जस्टिफिकेशन के लिए, मगर मैं मानता हूं कि उन्होंने, बीजेपी ने इसमें 100 दिन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं सर। हाँ जी सर। क्या दिखा रहे हैं आप? सर देखिए ना, एक तो मैंने आपको दिखाया कि 400 देवी बसेस का लो दिया इन्होंने। फिर देखिए जो ये 3 टप्पड़ लेके कहते थे कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। आज दिल्ली में आरोग्य मंदिर बनाने की बात होती है। ऐसा मंदिर बन के तैयार होगा सर, जिसमें लोग बाग अपने इलाज कराएंगे। आयुष्मान कार्ड दिया 70 साल से प्लस लोगों को जो है, आज पूछो ना जाके, जो बुजुर्ग जो है अपने आप को कहीं ना तो कहीं मरा हुआ समझ लेते थे, आज 10 लाख रुपए का उनको इलाज दिया है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लो, ये उपलब्धि है। हाँ जी सर। ठीक है, आप केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार था, कैग रिपोर्ट जो सामने आई है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? केजरीवाल जी ने सिर्फ और सिर्फ 10 साल में दिल्ली को नरके बनाया और आपदाओं में अवसर ढूंढने का काम किया है, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। आज देखिए, जिस यमुना को केजरीवाल कहते थे कि यमुना के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे, मगर आज वही हमारी मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी ने आज यमुना को तो सफाई करी है, प्लस इसमें क्रूज चलाने की बात करी है। आज देखिए विधानसभा के पटल पे बिल पास किया गया है। आज ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल, केजरीवाल जी बोलते थे कि भाई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, हमने उसको टाइट किया हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के आशीष सूद जी ने विधानसभा के पटल पे बिल पास किया है सर। बिल पास करने के बाद जो है ये लॉन्च हो जाएगा थोड़े दिनों में कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में, अमीर आदमी का बच्चा भी पढ़ेगा। यह उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी। आप दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी सरकार पर भरोसा जता के लोगों ने वोट दिया और अब बीजेपी सरकार क्या वाकई बदलाव कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर आप देख लो, अब तो काम होते हुए नजर आ रहा है। पहले तो काम होता नहीं था। पहले यमुना की सफाई का मेरे को बताओ, 10 साल से केजरीवाल ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब यमुना जी की सफाई हो रही है और वहाँ मशीनरी पहुँची हुई है, वहाँ पर पंप लगे हुए, हर चीज़ हो रही है। और आपको पता है कि हमारी जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं जो रेखा गुप्ता, और जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने वासुदेव घाट, मनसेरा घाट बना के वहाँ पर भाई साहब आरती भी शुरू कर दी है। अरे ये तो पहले भी काम हो सकता था, लेकिन उसकी नीयत नहीं थी। उसकी नीयती में बड़ा फ़र्क था, उसकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क था। अगर आप पहले भी देखो, आप देखोगे ना, 2023 में हमारे जो गवर्नर साहब हैं दिल्ली के, उन्होंने वहाँ पर मशीनें भेजी थी यमुना की सफाई के लिए। और उसने क्या किया केजरीवाल ने? वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी
कहता भाई ये सफाई नहीं करा सकते, तो मैं मुख्यमंत्री में आऊँ ये कैसे। उसने केजरीवाल ने वहाँ पर सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हुए उसने सोचा कि ये श्रेय जो है हमारे गवर्नर साहब को ना जाए, गवर्नर साहब जिसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं केंद्र सरकार को उसका ना जाए, उसने उसको काम को बंद करवा दिया। तो बताओ दिल्ली को, दिल्ली की जनता से उसे क्या प्यार है? प्यार ही नहीं है। इसका मतलब वो चाहता है दिल्ली की जनता जो है वही कूड़े वाला पानी, वही गंद वाला पानी, यमुना की सफाई वो चाहता ही नहीं था। कि आज मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो पहले जो केजरीवाल ने जो किया है ना, देखो आज मोहल्ला क्लिनिक है, कुछ भी है, मोहल्ला क्लिनिक भी इसने जो करे थे ना, इसके ज़्यादातर वहाँ पर धोखा देने का काम। सिर्फ वहाँ कुत्ते बोलते थे, कुत्ते जो बैठे होते थे वो कुछ नहीं है। और मेरे को बताओ वहाँ पर जो सब स्टैंडर्ड वहाँ पर टेस्ट जब करते थे ना, टेस्ट जो है ना भूतिया टेस्ट हो रहे थे, मतलब घोस्ट टेस्ट जिसे कहते हैं ना, कि टेस्ट कराते थे वो वहाँ पर अगर उनके मोबाइल नंबर देखो सबके सेम मिलेंगे या ऐसे मिलेंगे या एग्जिस्ट नहीं हो रहे। उन्होंने सिर्फ पैसे खाए हैं। और मोहल्ला क्लिनिक में क्या है कि कई जगह तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक के बोर्ड लगाए हुए हैं, वो अपने जो ग्रास रूट वर्कर के जो लेवल जो वर्कर थे ना, जो उनके एमएलए के, उनको किराए पे चढ़ाने के लिए काम किया और कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी पेट जेब भरने के लिए, अपने पेट मोटे करने के लिए उन्होंने सिर्फ काम किया और कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता को धोखा दिया, गुमराह किया और कुछ नहीं किया केजरीवाल ने, यही काम किया। अभी गर्मी आई है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली हीट एक्शन प्लान लेके आ गए हैं। इस एक्शन के तहत जो है दिल्ली में पेड़ लगाने की बात करी जाएगी। ऐसी योजना कहीं नहीं थी केजरीवाल के समय में। आप कह रहे हो कि दिल्ली में डेंटल वैन चला दी, न्यू राशन कार्ड बना दिया, ठीक है। और केजरीवाल के समय में क्या होता था कि गलत बिल भेज दिए और उसके बाद झूठा नकाब पहन के कहते थे कि हमने माफ करा दिए। अब जो है सही महीने में कि अगर जो बिल है वो माफ किया जाएगा अगर आपका गलत आया हुआ है तो। ये केजरीवाल तो एक ढोंगी था जिसको ये अहंकार हो गया था कि भाई दिल्ली की जनता मुझे जो है देगी। ये कहते थे कि भाई भाजपा अगर आएगी तो भी आपका बिजली के बिल आना चालू हो जाएंगे, पानी के बिल आना चालू हो जाएंगे। आज मुझे एक भी दिल्ली वाले से पूछ के दिखा दो किसका बिजली का बिल और किसका पानी का बिल आता है, नहीं आता किसी का। तो ये तमाम तरह के मुद्दे थे और मैं कहता हूँ 100 दिन बहुत कम है जस्टिफिकेशन के लिए कि आप किसी सरकार से, मगर फिर भी हमारी मुख्यमंत्री जो है 31 तारीख को ये सभा करेंगी और उसके तहत बताएंगी कि भाई 100 दिन में हमने क्या क्या काम किए हैं दिल्ली के लिए। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि बीजेपी सरकार पर लोगों ने जो भरोसा किया है, क्या वाकई उस भरोसे पे काम खरी उतर रही है बीजेपी? सही उतर रही है, बढ़िया। बीजेपी ठीक है, ठीक है हमारे लिए, मोदी साहब कैसा कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं हमारे लिए। साहब बढ़िया कर रहे हैं? हाँ सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है। तो आप सुन रहे हैं कि आखिर क्या कुछ दिल्ली की जनता कह रही है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है और लोगों ने भरोसा किया था, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी सरकार आई। क्या सरकार उस भरोसे पे खरा उतर रही है? अच्छा काम ये हो रहा है कि जो इनलीगल कब्जा हुआ है उसको हटाया जा रहा है, ठीक है, ये सबसे बढ़िया काम हो रहा है। और मेरे साथ के साथ रिक्वेस्ट ये है कि जब इतना आप तोड़ फोड़ मचा ही रहे हो तो कृपया उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई कर लो जिन लोगों ने अपने समय में इनलीगल कंस्ट्रक्शन होने दिया है। भाई अगर मैंने घूस दे के अपने 5 तल्ले के मकान बनवाए हैं तो घूस लेने वाला भी तो है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर लो, ताकि दोनों लोगों को पता लगे ना, मैंने घूस दिया तो मेरा तोड़ा जा रहा है, मैंने लिया तो मेरी सारी कुछ सस्पेंड की जा रही है। जी आप क्या कहेंगे खास तौर पर, क्या सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है? सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही है। जो आज दिल्ली पे कब्जा कर लिया था केजरीवाल के समय में, रोहिंग्याओं ने, पाकिस्तानियों ने, बांग्लादेशियों ने, उसे एक पहला प्रयास किया जा रहा है और 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल ये अनाधिकृत कॉलोनियों में मकान बना लिए और इस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। ये जो 7-7 मंजिलें सब तोड़ने चाहिए और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में काम कर रही हैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस दिल्ली की जनता को बचाने का सबसे अच्छा प्रयास कर रही हैं और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। तो दिल्ली सरकार को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को लेकर, क्योंकि 100 दिन पूरे हो गए हैं बीजेपी पे के, और बीजेपी पर जितना भरोसा जनता ने जताया था, क्या उस भरोसे पर खरा उतर रही है बीजेपी? देखिए प्रयास तो कर रही है ना। अभी आप बताइए कि दिल्ली के परिवहन विभाग को कितने गर्त में ले जा करके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खड़ी कर दिया था। आपने देखा होगा कि आते ही सरकार में आप जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं वो किसकी सरकार में चल रही हैं?
ये अभी जो नई सरकार आई है, उसी नई सरकार में जैसे सरकार बनी है तमाम इलेक्ट्रिक बसें इन्होंने दिया, आज चल रही हैं सड़कों पे। दूसरी बात, इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले तो अपने गिरबान में झांके हैं, तब ये नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार की रिपोर्ट कार्ड सौंपा। अरे भाई, आप कौन होते हो रिपोर्ट कार्ड सौंपने वाले? काम हम कर रहे हैं तो रिपोर्ट कार्ड हम मतलब अपना सौंपेंगे, और आप रिपोर्ट कार्ड बना रहे हो। जनता रिपोर्ट कार्ड बनाए, आप कौन होते हो रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले? और आप तो पहले 1000 रुपये जा करके पंजाब में दे दीजिए, तब आप 2500 का हिसाब लीजिए। और आप बताइए, इतने साल आपकी सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब में है, 1000 रुपये देने के लिए आपने क्या प्रावधान बनाया, क्या एक्शन लिया? आज कम से कम नई जो सरकार है दिल्ली की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, उसने कम से कम एक खाका तो तैयार कर दिया, महिलाओं के लिए एक बजट तो पेश कर दिया, कमेटी बना दिया, एक प्रोफार्मा बना दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन इस आधार पे होगा, एक क्राइटेरिया तो बना दिया। आपने तो पंजाब में कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल के चले आए 1000 रुपये देंगे। दूसरी बात, आप अपने खाली की फ्री की रेवड़ी बांट करके, और उसके बाद ना तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, ना कोई जो है स्कूल बनाने का काम किया। नया स्कूल की बात कर रहा हूँ, रिपेयरिंग के नाम पे तो पैसा ऐंठ लिया, लेकिन कोई नई बिल्डिंग बता दीजिए कि आपने कोई नया कैंपस बनाया हो, स्कूल का बनाने का काम नहीं किया। कोई नई बिल्डिंग अस्पताल बनाने का काम नहीं किया कि कोई नई नाम से कोई अस्पताल आप बना दीजिए। आप जो अस्पतालों में कुछ रेनोवेशन आपने किया, मैं मानता हूं, लेकिन आप कोई नया अस्पताल बता दीजिए कि आपने कोई नया अस्पताल बनाया हो। आपके जो है वो क्या कहते हैं कि शासन काल में 9th में फेल होने वाली लड़कों की संख्या जो है वो 1,00,000 कुछ हजार होती है, और जो है वो क्या कहते हैं कि अब फिर जब 10th में होता है तो 10th में आपका रिजल्ट 95% आ जाता है। अब बताइए, 9th में 1,00,000 कुछ हजार, लगभग 70% फेल, और 10th में 95% पास। ये खाली इन्होंने जो है वो शराब घोटाला और जो है परिवहन घोटाला और ये जल बोर्ड का घोटाला नहीं किया, इन्होंने शिक्षा में घोटाला किया। इन्होंने बच्चे को पास करने का भी काम किया। क्यों कि आज लोग जो है, जैसे जनरली अब किसी भी स्टेट में देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, आंकड़ा 10 का लेते हैं, बोर्ड में कितने % पास हुए, इंटर में कितने % पास हुए, तो ये आंकड़ा जाता है, लोग इतना नहीं देखते हैं। तो ये कि हमारा आंकड़ा जाए 95% लड़के पास हुए। पिछली सरकार ने सिर्फ घोटाला किया, लेकिन इस सरकार पर लोगों का भरोसा ज्यादा। एकदम, मैं चुनाव के समय बोला था, जब चुनाव चल रहा था तो मैंने कहा था कि इन्होंने तमाम ऐसे प्रोजेक्ट इनके हैं जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिखावे के लिए तो कर दिया कि भाई जैसे होता ना कि भाई पब्लिश कर दिया, हम ये बनाएंगे, लेकिन वो कभी एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाए। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो ठंडे बस्ते में पड़े हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल का टेंडर हुआ था 500 कुछ करोड़ का, और वो टेंडर हुए करीब 3 साल से ऊपर हो गया, लगभग 3 साल हो गए, और मैंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट होल्ड पे है, वित्तीय जांच के घेरे में है। और जैसे ही सरकार बनी, मैंने जो कहा था वो बातें सत्य साबित हो गई। आपको याद होगा, रेखा गुप्ता ने विधानसभा में उसका पूरा चिट्ठा खोल दिया। कैग रिपोर्ट आई, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल का पूरा चिट्ठा खोल दिया। 500 कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट था और वो 1100 करोड़ तक पहुंच गया, तब भी वो बिल्डिंग बन नहीं पाई, और आज वो होल्ड पे। रेखा गुप्ता काम कर रही हैं। देखिए, जो इन्होंने गड्ढे दिल्ली में बनाए हैं, जो कुएं मतलब जो है वो सड़कों पे जो, और जो विकास के गड्ढे खोदे हैं, पहले उसको ला करके समतल तो करना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट में इन्होंने घोटाला किया। ऑक्सीजन, कोरोना काल में ऑक्सीजन का घोटाला किया। आपने देखा होगा, जा करके लाइव भी दिखाने का काम किया रेखा गुप्ता ने कि कोरोना काल में तमाम इक्विपमेंट इन्होंने खरीदे, लेकिन वो बांट तक नहीं पाए, वो इनके भंडारण कक्ष में ही रह गया। और वो आपने देखा होगा, रेखा गुप्ता जा करके लाइव दिखाने का काम किया, ये देखिए ये इक्विपमेंट जो है बटा नहीं। इनके अधिकारी और इनके कर्मचारी ने भी कबूलने का काम किया कि नहीं बटा। बहुत बहुत। तो आपने लोगों को सुना कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि 100 दिन हुए बीजेपी के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, और जनता बता रही है कि कितना विकास हुआ है, कितना विकास किया जाना चाहिए। फिलहाल आगे भी जनता की आवाज़ हम आप तक लाते रहेंगे और आपको सुनवाते रहेंगे कि आखिर जनता क्या कुछ कहती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।